नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में दुग्ध संघ और एनडीडीबी के बीच होगा एमओयू साइन। मोहन कैबिनेट के साथ लंच। अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे अर्पित। आतंकित ओवर राणा के वॉइस सैंपल लिए एनआईए। राणा की मंजूरी जरूरी। हेडली की मदद करने वाले एम्प्लॉय बी को सामने बिठाकर हुई पूछताछ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा। 3 की मौत। वक्फ कानून के विरोध को लेकर हिंसा। मुर्शिदाबाद हिंसा और एसएससी मुद्दे के विरोध में बीजेपी निकालेगी रैली। आतिशी का आरोप। दिल्ली सीएम के पति चला रहे सरकार। पूछा क्या रेखा काम नहीं संभाल सकती? बीजेपी बोली पत्नी का साथ देना सामान्य बात। 17 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। राजस्थान में 2 की मौत। एमपी यूपी समेत 6 राज्यों में 2 दिन के बाद हीट वेव की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डेराबस्सी के बाद अब जीरकपुर भी देखने में मिल रहा है गुंडागर्दी का नंगा नाच। बल्टाना में मेन मार्केट में दिन दहाड़े गुंडागर्दी का नंगा नाच वीडियो वायरल हुआ है। दुकान के बाहर 8 से 10 लड़कों ने ग्रुप ने एक युवक पर रॉड तलवार डंडों से हमला कर दिया। बल्टाना के मेन मार्केट में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला। एक दुकान के बाहर 8 से 10 लड़के का ग्रुप एक युवक पर रॉड तलवार डंडों से हमला कर रहा था। यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि एक युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है और वह अपनी जान बचाने के लिए कभी किसी दुकान में घुस रहा है तो कभी किसी व्यक्ति से मदद की गुहार लगा रहा है। अंबाला में आयोजित कश्यप राजपूत पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कश्यप समाज के लिए कश्यप धर्मशाला में एक नए हॉल के निर्माण हेतु 21 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने आश्वस्त किया कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर और भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मंत्री आसिम गोयल ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया। और आज हम सब महर्षि कश्यप जो 7 ऋषियों में से एक ऋषि हुए हैं और वो ऋषि महर्षि कश्यप के उसमें हुए हैं। उन 7 ऋषियों में से जो ऋषि कश्यप जी महाराज आज इस सालाना कार्यक्रम के अवसर के ऊपर माता रानी के इस जागरण में हमारे समाज के पूरे हरियाणा प्रदेश पूरे देश से कश्यप समाज के लोग हर वर्ष यहाँ पर आते हैं और मुझे भी आयोजक हर वर्ष किसी न किसी रूप में यहाँ पर बुलाते हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। आज हम सबके बीच में हरियाणा के बहुत ही लोक लाडले बहुत ही कर्मठ कर्मशील मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी महाराज कश्यप जी का आशीर्वाद लेने के लिए और आप सबसे मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हमारे बीच में आदरणीय राम कुमार कश्यप जी चीफ व्हिप हरियाणा सरकार और हमारे बीच में अनूप जी भारद्वाज, हमारे यहाँ की मेयर शैलजा सचदेवा जी और जितने भी हमारे यहाँ पर इस सभा के सोसाइटी के सदस्य हैं और जो भारत के कोने कोने से जो भी श्रद्धालु यहाँ पर अपना शीश नवाने के लिए आए हैं, मैं माँ अम्बा की इस पावन धरा पे उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
खबर नोहर से है, जहां खान एवं भूविज्ञान विभाग ने सोती बड़ी मार्ग पर अवैध मिट्टी परिवहन कर रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर 26,920 रुपए का जुर्माना लगाया। विभाग को दिपलाना और सोती गांव के जागरूक नागरिकों से कई दिनों से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही हैं। सहायक खनन अभियंता सोहनलाल गुरु ने बताया कि कार्रवाई के दौरान भजनलाल निवासी खरसंडी को ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध रूप से मिट्टी परिवहन करते हुए पकड़ा गया। विभाग ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर जुर्माना लगाया और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आश्वासन दिया। खबर रोहतक से है, जहां संपाला स्थित खरखौदा रोड पर रेलवे फ्लाईओवर की ढाल पर ट्राला चालक स्टीयरिंग पर अपना नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित ट्राला सामने से आ रहे ट्रैक्टर और बाइक से टक्कर मारकर बिजली के पोल को तोड़ता हुआ गर्ल्स स्कूल की दीवार पास जाकर रुका। यह बात दूसरी है कि हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। हालांकि यह हादसा 500 मीटर आगे भीड़भाड़ वाले बाजार चौक पर होता तो जानमाल को बड़ा नुकसान हो सकता था। बता दें कि शहर के चारों ओर बाईपास रोड है। इसके बाद भी वाहन चालक मनमानी करते हुए बीच बाजार होकर आवागमन करते, इससे स्थानीय बाशिंदों में लगातार हादसों की आशंका बनी है। अंबाला कैंट के रेलवे स्टेशन की पार्किंग में वाहन खड़ा करना महंगा हो गया है। गाड़ी पार्क करने के लिए अधिक भुगतान करना लोगों को नागवार गुजर रहा है। कई बड़े हुए पार्किंग शुल्क को लेकर स्टैंड कर्मियों और वाहन खड़े करने वालों में विवाद होता है। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने अचानक दुगना शुल्क बढ़ाया। इधर ठेकेदार की माने तो मात्र 20% बढ़ोतरी की गई है। पहले की दरों में अनभिज्ञता जानते हुए ठेकेदार का कहना है कि वर्तमान दरें उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ही वसूली जा रही है। बाइक यहाँ पे खड़ी करी थी, जिसका किराया मैंने आज इनको 40 रुपए दिया। तो ज्यादा बढ़ा दिया भाई साहब। जो पूरे एक दिन का 24 घंटे का 20 रुपए होना चाहिए था, वो 40 रुपए हो गए। तो बहुत ज्यादा है। पहले भी हमने खड़ी करी थी। वैसे तो हमारी अपने खड़ी है, अपना 3 दिन से खड़ी है, लेकिन इसकी चाबी गुम हो गई थी तो मैं दोबारा आना पड़ा और एक दिन एक्स्ट्रा खड़ी करनी पड़ी मेरी, जिसके एवज में मुझे इसके आज 40 रुपए देने पड़े। और अभी सिर्फ 24 घंटे भी नहीं हुए अभी, तो 40 रुपए देने पड़े, जो बहुत ज्यादा है। कोई नहीं है पैसे ऊपर है और 24 घंटे से नीचे है तो पैसे देने पड़ेंगे। ये हमारी कंपनी है मिस्टर प्रियंका जायसवाल, और इसी कंपनी का नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ 5 साल का। इसमें अब जो नए कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेस कंट्रोल को भी इंक्रीजमेंट कर दिया है यहाँ पे रेलवे ने, जिससे कि यहाँ पे भीड़ भाड़ को नियंत्रण करने के लिए जो अंदर अनावश्यक वाहन खड़े होते हैं, अनावश्यक गाड़ियाँ घंटों खड़ी रहती हैं, उनको हटाने के लिए फिर गाड़ियों पे कोई होता नहीं। उस वजह से टाइम कैलकुलेशन का एक टैरिफ प्लान उन्होंने रखा है। उस टैरिफ में प्राइवेट वाहनों को 10 मिनट की छूट दी गई है, और प्राइवेट वाहनों को 10 मिनट की छूट के बाद में उनको 20 मिनट का 40 रुपये पे करना होगा एक्सेस कंट्रोल। और पार्किंग की अगर हम बात करें तो पहले जो 2 व्हीलर के पास 360 का शायद यहाँ बनता था, जो लोगों ने बताया, लेकिन नए रेट में अब वो 500 रुपये का। और जो वाइट नंबर की कार होगी, जो प्राइवेट कार होगी, उसका 1200 रुपये का पास है, और जो कॉमर्शियल टैक्सी कार होगी उसका 2000 रुपये। खबर लखनऊ से, आकाश आनंद की बसपा में वापसी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को मौका दिया। आकाश ने ससुर अशोक सिद्धार्थ की नहीं होगी वापसी। आकाश को अभी उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी मायावती। आज ही आकाश ने सार्वजनिक माफी मांगी थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश को मौका दिया। आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ की नहीं होगी वापसी। आकाश को अभी उत्तराधिकारी नहीं बनाएगी मायावती। बसपा सुप्रीमो ने मायावती ने आकाश को मौका दिया। आकाश को भी उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश को मौका दिया। खबर कानपुर से है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत रविवार शाम कानपुर पहुंचे। सुरक्षा को देखते हुए स्टेशन पर आरपीएफ जीआरपी के साथ डॉग स्क्वाड की तैनाती रही। भागवत रविवार शाम 7:20
वे वंदे भारत एक्सप्रेस से कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचे। इस 5 दिवसीय प्रवास के दौरान संघ प्रमुख संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सोमवार 14 अप्रैल को केशव भवन का उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ अंबेडकर जयंती के अवसर पर लोगों को संबोधित करेंगे। 15 और 16 अप्रैल को वह संघ के 6 आयामों में से सेवा विभाग के कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत बैठक करेंगे। साथ ही 15 अप्रैल को कोयला नगर शाखा और 16 अप्रैल को निराला नगर शाखा में भी जाएंगे। और संघ प्रमुख की कानपुर यात्रा को लोक संघ कार्यकर्ता में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन ने पूरे कार्यक्रम को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सुरेश सविता हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं। सुरेश, अगर बात की जाए तो लगभग अपने 5 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। जी विशाल, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि आज कानपुर सेंट्रल मोहन भागवत के पहुंचते ही कई लोगों ने उनका स्वागत किया। और वहीं अगर हम लोग बात करें कानपुर प्रशासन की, तो कानपुर प्रशासन भी काफी अलर्ट दिखाई दिया, क्योंकि कानपुर प्रशासन के साथ साथ डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते भी साथ में दिखाई दिए। तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर साबित होता है कि जो व्यवस्था थी वो संपूर्ण की सही की गई है। आपको बता दें सर, कानपुर में संघ प्रमुख पहुंच चुके हैं मोहन भागवत जी, और 5 दिन में प्रस्ताव रहेगा। और कल जो केशव भवन है वहाँ पर ये वहाँ का जो उद्घाटन करेंगे, और वहीं से ही ये सभा कार्य करने के बाद जो अम्बेडकर जयंती उत्सव सभागार का उद्घाटन करेंगे। और 15 और 16 अप्रैल को सेवागार के साथ बैठक करेंगे और शाखा भ्रमण भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए विशाल, आपको बता दें कि मोहन भागवत जी से आने के संघ के लोगों की खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक ऐसी खुशबू सी भी आ रही है कि संघ के लोग कानपुर में और ज्यादा भारी संख्या में आ रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। संभल के नखासा थाना क्षेत्र के संभल हसनपुर रोड स्थित सिंहपुर के पास आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब सवारियों से भरी रोडवेज और निजी बस की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बसों के अगले हिस्से के परकच्चे उड़ गए। हादसे में चीख पुकार मच गई और मौके पर अफरा तफरी फैल गई। करीब 30 लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही। घायलों को तत्काल रेस्क्यू कर एम्बुलेंस और निजी साधनों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मथुरा के गांव चमाहा निवासी 65 वर्षीय किसान लाल सिंह उर्फ ललचो के संदिग्ध परिस्थितियों में उल्टियां होने पर परिवारजनों द्वारा निजी अस्पताल में जाते समय रास्ते में किसान ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर पैसों के लेन देन को लेकर जहर देने कर मारने का आरोप लगाया। परिजनों के अनुसार विगत 11 अप्रैल को रात 10-11 बजे करीब लाल सिंह के पास गांव का एक व्यक्ति आया और उसने मृतक के साथ पैसों के लेन देन था और उस व्यक्ति पर मृतक के करीब 10 लाख रुपए उधार थे। इन्हीं पैसों के लेन देन के चक्कर में गांव के व्यक्ति ने मृतक को प्रसाद में जहर खिलाकर दिया, जिसकी वजह से लाल सिंह की मौत हो गई। को वो दे के मार दिया है। किसने मार दिया है? धर्मवीर परतों को छोड़ा है। क्या मामला था, क्या पूरा? वो 10 साल से लेते देते खेती बाड़ी करते, 10 साल से खूब दे रही और खूब ले रही पैसा देला और दोस्ती माँ में, तो इन्हें घर पर आके जहर दे के और मार के चले गए। सोने की चीजें हो गई, लेट की देगी। अब इनके क्या सुना करी तो इन्हें दाव दे रही है, इन्हें तो बोले क्या कहते हैं। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे भाई को गहरी गोली देकर मार दिया गया था। क्या घटना हुई है, पूरा प्रकरण बताएं। जी है, एक गांव का ठाकुर का, वह नाम धर्मवीर है, उसकी बहुत दिन से दोस्ती थी। उसमें से वो पैसा ले जाता, कभी दे जाता कभी ले जाता। उसने जब वो चीज लायक नहीं है उसको दे दी है मुलम्मा की जी, जो 4-5 लाख रुपये उसमें से ले गया है। यानी उसको फिर वो उसके घर गया दिखाने के लिए, उसके माँ बाप को
माँ बाप ने भी उनको धमकी दे दी है। सीतापुर लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के निवासिनी महिला ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि गांव के ही एक युवक के द्वारा उसकी 19 वर्षीय पुत्री को 4-5 दिनों से परेशान किया जा रहा था, जिसको लेकर जब परेशान करने वाले युवक के परिजनों से शिकायत की गई तो युवक व उसके पिता और उसके भाई ने उसे गंदी गंदी गालियां दी और मारा पीटा। बीच बचाव करने आए पीड़िता के पति व उसके पुत्री और उसके पुत्र को भी बुरी तरह मारा पीटा, जिससे सभी को गंभीर चोटें आई और जान से मारने की धमकी दी है। बुलंदशहर जिले में 3 दिन पहले पेट्रोल पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। हत्या के मुख्य आरोपी ललित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने रविवार को उसके गांव जौली में ढोल बजाकर मुनादी कराई और सीओ पूर्णिमा सिंह ने और सिकंदराबाद कोतवाली प्रभारी अनिल शाही के नेतृत्व में पुलिस टीम गाँव पहुंची और ललित की सूचना देने वाले को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की। कानपुर के मैनावती मार्ग पर स्थित श्री जगन्नाथ जी स्वामी मंदिर में विधायक निधि से बनी नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण विधायक सलील बिश्नोई के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे विधायक सलील बिश्नोई ने साइन बोर्ड का पर्दा उठाकर सड़क का लोकार्पण किया। विशेष अतिथि के रूप में गोल्डी समूह के सुरेंद्र कुमार गुप्ता पहुंचे। श्री गोपाल जी मंडल समिति के संरक्षक संतोष कुमार गुप्ता ने आए हुए अतिथियों का स्वागत पटका एवं पुष्पगुच्छ देकर किया। समिति के महामंत्री ने बताया कि मंदिर का निर्माण हो चुका था, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे, के लिए समिति के सदस्यों ने विधायक जी से बातचीत की और विधायक जी ने अपनी निधि से सड़क का निर्माण कार्य कराया और आज इस सड़क का लोकार्पण कर मंदिर में आने वाले भक्तों को सुपुर्द कर दिया। मैं गोपाल और ये गोपाल जी मंडल परिवार द्वारा बनाया हुआ भगवान जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है। इसकी सड़क जो है पहले बहुत ख़राब थी, जो अंदर से यहाँ आने का मार्ग था। एक बार हमारे एमएलसी आदरणीय श्री सलील बिश्नोई जी यहाँ पर दर्शन करने आए। जब उन्होंने यहाँ की हालत देखी तो उनको थोड़ा भगवान ने प्रेरणा दी। तुरंत उन्होंने कहा कि मैं ये सड़क का निर्माण अपनी निधि से कराऊँगा। उन्होंने तुरंत ठेकेदार को बुला के इस कार्यक्रम को कराया और बहुत सुंदर यहाँ से बाहर तक की गेट बनाई। एक हमारे आदरणीय हमारे मंडल के एक सक्रिय कार्यकर्ता समाज सेवी थे, श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त लल्ली बाबू सद्धे थे, तो उनके याद में उन्होंने एक स्मृति द्वार बनाया। आज उसी का लोकार्पण किया गया है और मंडल भी उत्साहित है और यहाँ के भक्तजन भी जो इस क्षेत्र के हैं, मैनावती मार्ग क्षेत्र के, वो भी उत्साहित है। कम से कम सड़क बन गई तो उनको मंडल में मंदिर में आने जाने के लिए सुगम हो गया उनके लिए। लुप्त होने रही नून नदी को नया जीवन मिलने जा रहा है, जिसका पुनर्जीवन के लिए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रविवार को जालौन के ग्राम सतोह स्थित नून नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने श्रमदान किया। इस मौके पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के साथ हजारों लोगों ने श्रमदान में हिस्सा लिया। बता दें कि कोंच विकासखंड के ग्राम सतोह से निकलने वाली नून नदी धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी, जिस जिला प्रशासन ने इसकी गंभीरता को साझा और जल संरक्षण के तहत नदी को पुनर्जीवित के लिए एक समिति बनाई। योगी जी के आने के बाद, आज मोदी जी के आने के बाद जल संचय पर बहुत बड़े अटल भूजल योजना जो हमारा चलता है उसके स्तर पर देखिए बहुत भयंकर बड़े स्तर पर काम हुआ और आज उसका परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। जो जल स्तर हर जगह ऊपर आ रहा है। पहले हम गए थे, एक पहले जब नई नई सरकार बनी थी सभी हैंडपंप बंद थे, घरों का घोषणा है। आज के डेट में जल स्तर ऊपर है, उससे हमारे नल अपने आप चलते हैं, पानी दे रहा है, पहले सब छोड़ दिए। ऐसे स्थानों पर जब बुंदेलखंड के हमारे जिले हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, ये सभी जिले हैं जहाँ पर लगभग हमारे
550 ग्राम पंचायत हैं जहाँ पर जल स्तर डाउन था, आज उस जल स्तर को उठाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौन की तहसील कोंच की स्थित नून नदी को लेकर अपनी मन की बात का जिक्र किया था। उसको लेकर नून नदी पर कार्य शुरू हो गया था, लेकिन आज नून नदी का कार्य कंप्लीट हुआ है। ये हम बताते हैं कि जालौन की तहसील कोंच में नून नदी स्थित है। पहले ऐसे गांव है जो नून नदी को जोड़ के जाते हैं। हालांकि आज जल शक्ति मंत्री सुखदेव सिंह ने नून नदी पर आकर उसका उद्घाटन किया, पुनरुज्जीवित किया, श्रमदान दिया। साथ में काफी तादाद में वहां लोग मौजूद रहे और लोगों ने खुशियां भी दी है। साथ ही बताते हैं आपको, नून नदी जिस तरीके से अपना स्तर को खोती जा रही थी, कहीं ना कहीं नून नदी को लेकर बड़ी चिंता जताई जा रही थी। अब प्रशासन और शासन ने मिलकर नून नदी को दोबारा से पुनर्जीवित करके लोगों को सहायता पहुंचाने, लाभ पहुंचाने का कार्य किया, कहीं ना कहीं सराहनीय है। आज नून नदी को लेकर जिस तरीके से चर्चा की जा रही थी, कहीं ना कहीं लोगों को आने वाले टाइम पे इसमें फायदा जरूर मिलेगा। अब देखना ये होगा कि नून नदी से क्या फायदा मिलता है। और कानपुर में दोसर वैश्य समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह इस वर्ष भी भव्य रूप से संपन्न हुआ। बाल गोपाल मंडल द्वारा पिछले 40 वर्षों से यह सामाजिक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कानपुर सहित अन्य जिलों से आए जोड़ों का विवाह कराया जाता है। इस बार विवाह समारोह बाल भवन में आयोजित किया गया, जहां कई गणमान्य लोगों वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे। विधायक अमिताभ बाजपेयी व महेश त्रिवेदी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर नव दंपतियों को शुभकामनाएं दी। संस्था के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बताया कि वर्षों से कुंडली मिलान और परिचय सम्मेलन के जरिए जोड़ों का चयन कर यह आयोजन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी वर वधू को दहेज सामग्री दी गई है और पूरे वैदिक रीति रिवाजों से विवाह कराए गए हैं। मैं मनोज गुप्ता और क्या आयोजन में ये दोसरवां सामूहिक विवाह किया जा रहा है। हमारा दोसरवां सामूहिक विवाह आज का 40वां वर्ष है। हम लोग 40 साल से दोसरवां समाज को गरीब तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन बच्चियों के माँ बाप जो खर्चा शादी में नहीं उठा सकते, उन बच्चियों की शादी का बीड़ा हम लोगों ने जो 40 साल पहले उठाया था, आज लगातार चल रहा है। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। खबर मंगलौर से। ई पॉश मशीन से राशन वितरण शुरू हो चुका है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के बाद पूरे प्रदेश में राशन वितरण ई पॉश मशीन से लागू होगा, लेकिन ई पॉश मशीन से राशन वितरण में परेशानी भी आ रही। उपभोक्ताओं के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, जिससे उपभोक्ताओं को राशन लेने में काफी समय लग रहा है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही हैं। ई पॉश मशीन फिंगरप्रिंट के अलावा कई कॉर्निया की सुविधाएं भी हैं। 4 घंटे हो गए, 4 घंटे में 4-5 आदमियों का राशन नहीं बटा। अच्छा जी, ये मशीन ऐसी आपने भेज दी है, लोगों को धूम में खड़ा है, कोई चक्कर आगे गिर रहा, कोई कुछ कर रहा, देख दिन है ज्यादा परेशान। बताइए आप, सुविधा के लिए कर रखा आपने या परेशान करने के लिए कर रखा आपने? बताइए आप। 8 बजे के खड़े हैं यहाँ पे, ना नंबर ना फिंगर आ रहे, इतनी देर हो गई, बच्चों को छोड़ के आए हुए 9:30 पानी ने सारा नहीं पड़ा, बच्चे भी भूखे प्यासे, हम भी भूखे प्यासे, यहाँ से वीरान हो रहे, ना फिंगर आ रहे ना कुछ आ रहे, कल भी खड़े होकर चले गए, कल भी नहीं खड़े होकर चले गए यहाँ से। असल में हो रहा है, जो मशीन आई है इसमें तो टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कांटे से अटैच है, इसके बाद कांटे में तोलने में लगता है, और ये तो टाइमिंग तो डबल होगी, डबल ट्रिपल तो टाइमिंग होगी। उसके अलावा यह है कि बहुतों के जो फिंगरप्रिंट है वो स्कैन नहीं हो पा रहे हैं, और 3-4 बार होने के बाद वो फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब इसमें एक सिस्टम में एक आई वाला है कि हम आई से उसको स्कैन कर सकते। आई वाला अभी तक चला नहीं। हम लोग जिस कंपनी ने हमें दिए थे, उनका जो वो देने आया था, हमने उनसे 2-3 बार बात करी, तो वो डेली कह देता है कि आज चल जाएगा, आज चल जाएगा। और यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों